नीतीश जी भी कभी कभी रैली करते थे, तो खाने की व्यवस्था खुद निरीक्षण करके देखने जाते थे। तथाकथित जो उनके पहलवान होते थे, जो लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, कहीं पर आप देखे हैं पूरे पटना में से लेकर हाजीपुर तक में कि कहीं खाना का भंडारा चालू है? तो भंडारा चालू है नहीं तो हम कैसे लाएं भैया। बिहार की राजनीति में कल का दिन अहम खास था। एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल रजत जयंती समारोह मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान तमाम विवादों के बाद पटना आए थे। आपको बता दूं कि कल चिराग पासवान हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकाले थे। हालांकि पटना एयरपोर्ट पर ही जो समर्थक है उनके, वो काफी तादाद में पहुंच गए थे, भीड़ काफी हो गई थी, काफी सम्मान मिला, काफी स्वागत हुआ उनका और काफी फूल भी बरसाए गए। उस पर बात करने के लिए लोजपा के नेता धीरू शर्मा हमारे साथ है, चिराग पासवान के काफी करीबी हैं, सीधे इनसे ही जुड़ेंगे। धीरू जी, कल जिस तरीके का समर्थन था, उम्मीद थी कि एयरपोर्ट पे भी उस तरीके की भीड़ होगी? हाँ, उम्मीद तो थी, लेकिन उम्मीद से अधिक लोग आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए और पूरे जोश के साथ पहुंचे। और हम तो ये कहेंगे कि चिराग जी में बिहार की अक्स नज़र आती है, इसलिए युवा जो है, खास करके युवा, आप देखे होंगे वहाँ कि बुजुर्ग लोग तो थे ही, युवा काफ़ी संख्या में पहुँचे और हर वर्ग के युवा थे। ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ सिर्फ दलित के थे, सिर्फ अगड़ी जाति के थे, सिर्फ मुस्लिम के थे। हमने तो वहाँ देखा, बहुत सारे बैनर पोस्टर में भी देखा, और वहाँ पर लोगों के से भी जो मेरी मुलाकात हुई, जिनसे मेरी जान पहचान हुई, ये यादव समाज से भी थे, कुशवाहा समाज के भी थे और कुर्मी समाज के भी थे। तो ऐसे परिस्थिति में तो हमें समझ में आ रहा है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो नारा है, इसके चलते बिहार के सारे युवा और बुजुर्ग इनके चाहने लगे हैं। सड़क पे जब हाईकोर्ट के पास चिराग पासवान पहुंचते हैं, वहां पे उन्हें माल्यार्पण करने के लिए जब वो उतरते हैं तो गेट नहीं खोला जाता है। बैरिकेटिंग एयरपोर्ट के बाहर भी लगा दिया जाता है ताकि वो पार्टी कार्यालय की तरफ नहीं जाए। आप लोगों की भी गाड़ियां रोकी जाती, मतलब पूरी तरह से रुकावट, बाधा डाला गया था चिराग पासवान की इस यात्रा में। लेकिन कल जनता ने पूरा प्यार दिया उन्हें। हाजीपुर, पटना, जहां देखो सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, धरती गूंजे आसमान, चिराग पासवान, रामविलास पासवान, सिर्फ एक ही नारा हो रहा था, और शेर का बच्चा आया, शेर का बच्चा। पूरा समर्थन मिला, लेकिन रुकावटें काफी मिली। रुकावट तो आएगी ही। किसी से सत्ता छीनने का जब डर आ जाता है तो रुकावट और साजिश होने लगती है। और पूरी तरीके से नीतीश कुमार इस 15 वर्ष, जो 16 वर्ष उनका बीत रहा है, उसमें ये उन्हें महसूस हो गया कि यहाँ सत्ता कोई छीन सकता है तो वह सिर्फ एक ही शख्स है, और उसका नाम चिराग पासवान है। और चिराग पासवान तो अभी हुंकारे भी नहीं भरे हैं, अभी तो वो आशीर्वाद यात्रा में ही निकले, आशीर्वाद मांगने के लिए निकले हैं। और जो जन समर्थन है वो अपार है, और मैंने लोग जो इतना प्यार दे रहे हैं, इतना जन समर्थन दे रहे हैं कि मतलब कि उम्मीद से ज़्यादा। और साजिश करने वाले के गाल पर ये तमाचा है। मुझे तो पता चला कि इन लोग जो सोचे थे कि इनका शक्ति को तितिर बितिर करेंगे, एयरपोर्ट से गाड़ी नहीं निकली, चिराग जी की बात निकलती है, उसके बाद नहीं निकली, और मैं साथ जा रहा था। उसके बाद क्या होता है कि लगभग 10-20-50 गाड़ी हाजीपुर में, जब जैसे ही चिराग जी की गाड़ी पार होती है, क्या ज़रूरत थी, रूट चार्ट आती है, किसी भी माननीय सांसद के लिए एक रूट चार्ट आती है, उसमें भी ये अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी रूट चार्ट आई है, ऑफिशियल रूट चार्ट भी है। उसके बावजूद उस रूट चार्ट में है कि चिराग जी आएंगे और अंबेडकर जी को हाई कोर्ट के पास माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ऐसे परिस्थिति में अंबेडकर जी के प्रतिमा के पास ताला लगा देना, ये एक अशोभनीय बात है। ये क्या समझते हैं कि एक दलित का जो बेटा है, उसको दलित सुप्रीमो जो हमारे थे रामविलास जी, जिनको शेर भी कहा जाता है, दूसरा अंबेडकर भी कहा जाता है, उसके बेटा को अंबेडकर जी के माल्यार्पण नहीं करने दिया जाएगा? आप साजिश कर लीजिए, जितना साजिश कीजिएगा, हम नौजवान, बिहार के नौजवान उनके साथ उतना ही जुड़ते जाएंगे और ताकत के साथ जुड़ते जाएंगे। और आप जो सोचे हैं और जो आपको महसूस हुई है, वो लगभग नहीं 100% सत्य है कि आपकी कुर्सी बिहार में कोई छीनेगा तो वो है चिराग पासवान। लेकिन जेडीयू तो कह रही है कि चिराग पासवान ने पूरा कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। हाँ, सही बात है। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन की जहाँ तक बात है, आप
कल ही का न्यूज़ देख रहे होंगे, कल ही नोटिफिकेशन हो गई है कि कॉलेज खुल गई। भैया कल ही तो, कल जो नोटिफिकेशन होती है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया बंधु, आप इस पर जरूर एनालिसिस करके बताइएगा। जो नोटिफिकेशन होती है वो 1 दिन 2 दिन पूर्व में कैबिनेट मीटिंग या फिर मुख्यमंत्री से सलाह मशविरा के बाद हो जाती है। जब उनको सलाह मशविरा में ये बात आ गई कि कोरोना का प्रभाव अभी कम हो गया, समाप्त हो गया है, तभी आप कॉलेज जाएगा। तो क्या एक बच्चा जाएगा? कॉलेज खुलेगी तो एक बच्चा जाएंगे? नहीं ना जाएंगे, सैकड़ों हजारों में जाएंगे। तो चिराग जी के पास हजारों आगे में आ गए तो तकलीफ क्यों? चिराग जी किसी को कहे थे क्या कि आप इतना जन समर्थन बाजे? कहे कि मैं आशीर्वाद मांगने के लिए आ रहा हूँ, हाजीपुर जाऊँगा। अब जनता का प्रेम, जनता उसको खींच के एयरपोर्ट तक ले आई, तो उसमें चिराग जी कहाँ दोषी हैं? दोषी तो हम लोग जो जनता वहाँ आए हैं दोषी हैं। अगर नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि सज़ा देना है, कोरोना कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है, तो हम सब जनता जो आए हैं, हम लोग को जो देना चाहें हम लोग तैयार हैं। उनके लिए, चिराग जी के लिए सज़ा पाने के लिए भी तैयार हैं। भरपूर आशीर्वाद कल हाजीपुर में मिला, आगे किस तरीके से रणनीतियाँ रहेगी? आगे रणनीति तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तय करेंगे। हम लोग तो उनके सिपाही हैं, उनका आदेश जो होता है उस पर चलने के लिए अग्रसर होते हैं। सीना तान के आगे आगे चलने के लिए हम लोग खड़े हैं। कल काफ़ी संख्या में आपने भी गाड़ी बुलाया। कई लोग ये भी कह रहे थे कि वो गाड़ी पैसे देकर चिराग ने बुलाया। वो तो आप वहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए होंगे, उनके उत्साह से आपको पता चल रहा होगा कि आज पूरे पटना से लेकर हाजीपुर तक में नीतीश जी भी कभी कभी रैली करते थे, तो खाने की व्यवस्था खुद निरीक्षण करके देखने जाते थे। तथाकथित जो उनके पहलवान होते थे, जो उनके जो लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, कहीं पर आप देखे हैं पूरे पटना में से लेकर हाजीपुर तक में कि कहीं खाना का भंडारा चालू है? तो भंडारा चालू है नहीं तो हम कैसे लाएं भैया? सब आदमी, सिर्फ हम लोगों ने एक काम किया है कि हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में सूचना दिया कि इतने बजे समय में चिराग जी आ रहे हैं, उनको हम लोग को आशीर्वाद देना है। सब जनता, अभी आपको नहीं पता है, यदि सिर्फ वाहन की सुविधा हो जाती तो आप देखें ना, जो भीड़ आई थी वो मैंने 5% नहीं है, इतनी उत्सुकता थी क्षेत्र में। मैंने कहा जहाँ पे गाड़ी लग रही है ना, वहाँ पर सैकड़ों आदमी है, एक स्कॉर्पियो है, एक बोलेरो है, तो बैठेंगे उसमें 5 आदमी, तो वहाँ पर खड़ा है 100 आदमी। इस तरह से हम लोगों के पास जन समर्थन, लोग हम लोग के कह रहे थे गाड़ी उपलब्ध कराएगा, गाड़ी उपलब्ध नहीं कराना था। लोग अपने अपने व्यवस्था किए और चले आए। अब हम आ रहे हैं तो हम अपने गाड़ी पर खाली आते। अब 5 आदमी मेरे साथ भी कहे कि हम भी चलेंगे, तो आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। जिनकी उत्सुकता थी, जिनकी चाहत थी चिराग जी के आशीर्वाद देने की, वो सारे लोग यहाँ हम लोग पहुँचे। आगे भी आशीर्वाद मिलते रहे? आगे भी पूरी आशीर्वाद, जब तक हम लोग सत्ता से इस साजिशकर्ता जी को हटा नहीं देंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। पूरे बिहार में चिराग जी भी घूमेंगे, एक ही नारा, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर पूरे बिहार में घूमेंगे। और बिहार के जनता भी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करने के लिए तैयार है। बंगला होगा आपका? बंगला तो है ही है मेरा, और था भी, है भी और रहेगा भी, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। चिराग तो पार्टी दफ्तर गए भी नहीं कल। पार्टी दफ्तर तो उनको जाना ही नहीं था, उनको तो जाना था हाजीपुर आशीर्वाद मांगने। पार्टी दफ्तर में किसे आशीर्वाद मांगते? आगे जाएंगे पार्टी दफ्तर? एकदम जाएंगे। जब तक जो हमारे यहाँ हम लोग सब लोग हैं, तो हम लोग जब तक प्रक्रिया में नहीं आते हैं, जो प्रक्रिया पेंच फंसा दिए हैं, उस पेंच को जब तक क्लियर नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग कोई हिंड्रेंस नहीं करेंगे। ऐसा लोगों को नहीं लगेगा कि हाँ हम लोग हिंड्रेंस करने आए हैं। तो ये थे धीरू शर्मा, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि आशीर्वाद पूरा मिला है और आगे भी आशीर्वाद मिलते रहेगा, और हम चिराग पासवान के सिपाही हैं, उनके साथ हमेशा बने रहेंगे। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।